व्हाट इज प्रेम, नहीं जानते। प्रेम मतलब शाश्वतता, अमरता। प्रेम कभी जीवन में ध्यान रखना, अगर कोई कहे कि सूरत से प्रेम है, झूठ बोल रहा है। सूरत से प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस सूरत को तुम देख रहे हो वो एक दिन बुझ जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। जरूरी नहीं है प्रेम बना रहे हैं। प्रेम तो सीरत से होता है, गुणों से होता है। और जो व्यक्ति के गुणों से प्रेम नहीं करता, सिर्फ दैहिक आकर्षण और देह से प्रेम करता है, वो प्रेम नहीं है। गुणों से प्रेम कीजिए। शिव की आंखों में आंसू हैं, किसके लिए? देवी सती के लिए। उन्हें दर्द इस बात का है कि इसके साथ क्या हो गया। और प्रेम देखिए, साहब सती तो बड़े सौंदर्यशाली थी, लेकिन एक जली हुई लाश को लेकर अगर शिव डोले डोले घूम रहे हैं, इसे प्रेम कहते हैं। इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का दर्शन है कि हर स्थिति में जिसको आप प्रेम कर रहे हैं उसका साथ दें, उसके साथ रहें, उसके अच्छे बुरे में भी उसका साथ दें, अच्छे में ही नहीं बुरे में भी साथ दें। वो प्रेम है। वरना तो सारी मामले दैहिक आकर्षण के हैं। तो जो लोग अगर देह से प्रेम करते हैं वो ये सोच रहे हैं कि नहीं ये प्रेम है, तो क्षमा कीजिए, वो प्रेम नहीं है, वो तो दैहिक आकर्षण है। लेकिन शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव का प्रेम शाश्वत प्रेम है। वो आज भी सती के साथ में है। तो उस विचलित अवस्था को जब देखा, पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, जब पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, तब देवता नारायण के पास गए, नारायण कुछ कीजिए। तब नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती के उस शरीर के 52 टुकड़े किए और 52 स्थान पे गिरे, जिन्हें 52 शक्ति पीठ कहा जाता है। शक्ति पीठ। और उन शक्ति पीठों में सती का पूजन होता है। और सौभाग्य देखिए कि हम जिस वृंदावन में बैठे हैं, यहां भी एक शक्ति पीठ है, मां कात्यायनी विराजमान है। ये शक्ति पीठ है। और मामला शक्ति से शिव का ही है। बस समझने की बात है, जानने की बात है। उसके बाद जब वो खंड खंड हो गए, जब स्थापित हो गए, फिर भी विचलित हैं शिव। जहां राम जी का चिंतन चल रहा है, राम नाम चल रहा है, जहां कहीं नगर में, द्वार में, जहां भी राम जी की कथा हो रही है, वहां बैठ जाते कोने में और आंसू बहाते। सिर्फ उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और कुछ नहीं। ये दर्शन है शिव का। और दूसरी दृष्टि में देखें, ये प्रेम है शिव का। एक तरफ आराध्य है, एक तरफ पत्नी है, बीच में शिव है। ऐसा प्रेम। गलती करी पत्नी ने, घोर गलती करी, उसका परिणाम उन्होंने भोगा, लेकिन पति ने पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। सोचिए, विचार कीजिए। और आखिर में सती को पुजवा दिया। इससे श्रेष्ठ पति कहां मिलेगा? अगर न पुजवाते तो सती को न जाने क्या बोलते, हम क्या कहते हम। यही पुरुष का कर्तव्य है, धर्म है, कि वो अपनी पत्नी का सम्मान हमेशा बढ़ा के रखे, स्त्री का सम्मान हमेशा बढ़ा के रखे। जब वो सम्मान करेगा तो दुनिया सम्मान करेगी, वो सम्मान करेगा दुनिया सम्मान करेगी। नियम है। शिव से ये सीखना, ये जानना है। और इसी तरह वो चलते रहे, होता रहा। घटना आती है कि एक दिन भगवान श्री राम साक्षात शिव जी के सामने प्रकट है। साक्षात भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं और उन्होंने भगवान शिव से विनती की है। विनती राम जी कहते हैं श्री शंकर से, अब विनती मम
सुनहु शिव जो मोह पर निज ने जाई विवाह हो सैल जही यह मोहि मांगे। आज राम स्वयं प्रकट है भगवान शिव के आगे और उनसे कुछ मांग रहे हैं। अगर आपका मुझ पर प्रेम है, मुझ पर नेह है, तो मैं आज आपसे विनती कर रहा हूं और मेरी बात को सुनो। आप शैलजा के साथ विवाह करो, अर्थात पार्वती जी के साथ विवाह करो। और ये मैं आपसे वर मांग रहा हूं, अर्थात ये बात आप मुझे यस करें, अभी सोच के बताऊंगा वाला मामला नहीं है। बात की सुंदरता देखिए, शिव क्या कह रहे हैं, भगवान राम क्या कह रहे हैं, अगर आपका मेरे प्रति, अब भगवान शिव का राम के प्रति न हो, किसके प्रति होगा। और उन्होंने उनसे कहा, शिव जी उन्हें देखने लगे। राम जब सामने प्रकट हुए तो शिव जी फूट फूट के आंसू निकलने लगे शिव के, क्योंकि उनके आराध्य प्रकट हैं, जिसका चिंतन रात दिन चलता है। अगर वो सामने प्रकट हो जाए महाराज, तो इससे बड़ी दुनिया की कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। शिव बिलक बिलक के रो पड़े अपने प्रभु के दर्शन पाकर। हाथ जोड़ रहे हैं शिव राम जी के और उनसे कह रहे हैं, मात पिता गुरु प्रभु के मानी, विनहि विचार करिय शुभ जान। प्रभु आपने ऐसा कह दिया, ये ठीक है, लेकिन माता पिता गुरु और परमात्मा की वाणी, वेदों की वाणी, शास्त्रों की वाणी, धर्म की वाणी, उसको तो बिना विचार के ही जीवन में उतार लेना चाहिए।